जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एवरेज चैप्टर के एक नए सेशन में। जी हाँ दोस्तों, जिन भाइयों ने प्रीवियस सेशन नहीं देखे हैं, यहाँ से बेहतर समझने के लिए कृपया प्रीवियस सेशन को अवश्य देखें। और जिन भाइयों ने अपना चैनल सीक्रेट तैयारी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया रेड बटन पर क्लिक करके अपने चैनल सीक्रेट तैयारी को अवश्य सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। जी हाँ दोस्तों, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? इसमें दे रखा है 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब उसमें शिक्षक की आयु शामिल कर दी जाए तो औसत 1 बढ़ जाता है। शिक्षक की आयु बताओ। देखो, इसमें दे रखा है 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 है। 36 छात्रों के एक समूह की औसत आयु 14 वर्ष है। जब औसत इसमें शिक्षक की आयु भी शामिल कर दी जाए, अब ये बताइएगा, शिक्षक की हम आयु शामिल कर रहे हैं तो एवरेज 1 बढ़ रहा है। अब 1 बढ़ने का मतलब ये है कि जो शिक्षक हैं वो एवरेज से कुछ एज ज़्यादा लेके आ रहे होंगे। अब 14 तो वो लेकर के आएंगे ही आएंगे, 14 तो लेकर के ही आएंगे, लेकिन ये 36 लोग थे, एक और बढ़ गए, एक और बढ़ गए, 36 प्लस के 1 कहने का मतलब 37 हो गए। अब ये बताइएगा, सिर्फ वो 14 लेकर के आते तो कोई दिक्कत न होती, तो एवरेज 14 ही रहता। तो इतनी लेकर के आए हैं कि एक एवरेज बढ़ गया। 1 बढ़ने का मतलब है जितने भी लोग वहां पे हैं मौजूद प्रेजेंट में, उनके लिए एक एक एक्स्ट्रा लेके आए हैं। तो अब ये बताओ, 37 लोग हैं, 14 लेके आए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। जो इफेक्ट एक एक वाला पड़ा है, सबके लिए एक एक लेके आए होंगे, तो 37 एक्स्ट्रा लेके आए होंगे। तो अब ये बताइएगा, 37 एक्स्ट्रा इसमें ऐड करोगे तो 51 हो जाएगा। आंसर हमारा कितना आएगा? कौन सा आंसर है? क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ चलते हैं। 10 पार्सलों का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। 10 पार्सल का औसत वजन 1.7 किलोग्राम है। एक नया पार्सल मिलने पर औसत वजन 60 ग्राम कम हो गया, तो नए पार्सल का वजन बताओ। अब ये बता, किलोग्राम में बताना है। 10 पार्सलों का वजन कितना है? 1.7 kg है, 1.7 kg है। इसे हम पॉइंट से हटा के ग्राम में कर लेते हैं। 1700 ग्राम हो गया। कितना हो गया? 1700 ग्राम हो गया। अब ये बताओ, एक नया पार्सल आ रहा है, एक नया पार्सल आ रहा है 10 प्लस के 1, तो एवरेज कितना बढ़ रहा है? घट रहा है, 60 ग्राम घट रहा है। अगर वह 1700 ग्राम लेकर के आता तो कोई दिक्कत न होती, तो अब कम हो रहा है तो एवरेज से वो कम लेकर के आया होगा। तो कहने का मतलब है 1700 ग्राम नहीं लाया, वो इससे कम लाया है। कितना लाया है? कितने लोगों के लिए? कितने लोगों के लिए कम लाया है? 11 लोग हो गए, इनके लिए 60, 11 लोगों के लिए 60 ग्राम सबका कम हो रहा है। तो ये 1700 माइनस के 660, जब हम इसमें से 700 माइनस कर देते हैं तो 1000, लेकिन हमने 40 एक्स्ट्रा माइनस कर दिया, तो इसका कितना होगा? 1040 ग्राम। अब 1040 ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दो, 1.04 kg। कितना होगा? 1.04 kg। यही हमारा आंसर ए ऑप्शन में है, यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए अपना सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33वां क्वेश्चन कह रहा है, एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का औसत 120 रन है। मतलब एक बल्लेबाज की 12वीं पारी का स्कोर 120 रन है। अब उसने 12वीं पारी में कितने रन बनाए हैं? 12वीं पारी में 120 रन बनाए हैं, और इस तरह से उसके औसत में 5 रन की वृद्धि हो गई। 5 रन की वृद्धि हो गई, तो नए कहाँ है? वृद्धि हो गई। तो बताएं 12वीं पारी के बाद औसतन स्कोर क्या है? अब ये बताओ, छोटी सी बात है, हमें पेन नहीं चलाना अगर, तो हम डायरेक्ट सोच सकते हैं। अब 5 की वृद्धि हो रही है, 12वीं पारी है, इससे पहले 11 उसने खेली होंगी, वहां औसत कुछ होगा, ठीक है।
अगर औसत कुछ है उतना ही लेकर के आता तो कोई दिक्कत न होती, कोई दिक्कत न होती। अगर औसत के बराबर ही रन बनाता तो कोई दिक्कत न होती। तो दिक्कत किससे हुई है? 5 5 5 5 5 5 12 पारियों के औसत में, मतलब 12 पारियों के लिए 5 5 5 5 एक्स्ट्रा लाया होगा, तभी तो 5 की औसत में वृद्धि हुई होगी। तो औसत में 5 की वृद्धि का मतलब यह होता है कि सबके लिए लाना। अगर उसमें 50 सदस्य हैं तो 50 सदस्यों के लिए वो औसत जितनी वृद्धि हो रही है या कमी हो रही है, वृद्धि हो रही है तो लाना, कमी हो रही है तो ले जाना। ठीक है, अब ये बताओ 12वीं पारी में 120 रन बनाए और 5 की वृद्धि हो गई, 5 की वृद्धि हो गई। ठीक है, 5 की वृद्धि हो गई तो 12 पारियों के लिए 5 5 लाया होगा, तो उसने कितने रन एक्स्ट्रा लाया होगा? एवरेज से 60 रन एक्स्ट्रा लाया होगा। तो अब ये बताओ टोटल रन उसने 120 बनाए थे, एवरेज से 60 एक्स्ट्रा लाया था, तो एवरेज कितना होना चाहिए? एवरेज कितना होना चाहिए? 120 माइनस के 60 होना चाहिए था, तो कितना आ जाएगा? 60। अब जब ये 60 आ गया, होना चाहिए था, मतलब कहने का ये है 60 पहले था, 12वीं पारी से पहले था। अब क्या हुआ? जैसे ही उसने 120 रन लाके एंट्री की तो उसका एवरेज 5 बढ़ गया। तो नया वाला 12वीं पारी के बाद, 12वीं पारी के बाद कितना आ जाएगा? 60 प्लस के 5 इक्वल में 65। ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अपना देखते हैं अगला। 34 नंबर क्वेश्चन है, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 2 और व्यक्तियों को शामिल किए जाने पर औसत आयु 3 वर्ष बढ़ जाती है। नए व्यक्ति की आयु में 7 वर्ष का अंतर है, तो नए व्यक्तियों में छोटे व्यक्ति की आयु बताओ। ये बिल्कुल सरल सा क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन मैं बताऊं हमने कहाँ किया था? जब 173 और 176 आंसर आ रहा था, वो वाला क्वेश्चन किया था हमने। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होगा। 15 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है? 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है। 32 वर्ष है। अगर 2 नए व्यक्ति आ जाएं तो 15 प्लस के 2 नए व्यक्ति आ गए तो आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। आयु में 3 वर्ष की वृद्धि होती है। अगर वे व्यक्ति ये वाले व्यक्ति 32 साल प्लस के 32 साल, अगर ये 32 लेके आते तो एवरेज पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इफेक्ट कब पड़ा है? ये 32 से एक्स्ट्रा लेके आए हैं। कितनी एक्स्ट्रा लेके आए हैं? 3 जितने भी कैंडिडेट फाइनल लास्ट में हुए हैं उनके लिए 3 साल एक्स्ट्रा लेके आए हैं। कैंडिडेट 15 और 2 17 हैं। कैंडिडेट 15 और 2 17 हैं। 17 लोगों के लिए 3 आयु 3 वर्ष आयु लेके आए हैं। तो 17 लोगों के लिए 3 तो कितनी लेके आए? 17 × 51। कितनी हो गई? 17 × 51। तो अब ये बताओ इनका योग ये आ रहा है, इनका योग ये आ रहा है। कितना हो गया? 32 दूनी 64, 64 और 1 65, 65 में 50 ऐड करेंगे तो 115 आएगा। 115 आएगा। 115 आएगा। 65 में जब 50 ऐड करेंगे तो 115 आएगा। अब देखो 115 तो आ गया, लेकिन इनका योग ही तो आया है। क्वेश्चन में बोला है उन व्यक्तियों की आयु में 7 वर्ष का अंतर है। इसके लिए मैंने एक कंसेप्ट बताया था क्लास में कि जिसकी भी आयु ज्यादा हो उसकी हम साध के चुपचाप से निकाल लेंगे, मतलब अलग चुरा के रख लेंगे, दोनों लोगों में से किसी को पता नहीं चले। और जब हम बराबर बांट देंगे तो जिसकी ज्यादा थी वो निकाली हुई ज्यादा वाले को दे देंगे। तो कहने का मतलब ये है 7 वर्ष ज्यादा है तो एक 7 कम कर लो इसमें से। अब जब 7 कम कर लेंगे हम तो हमारा 108 बचेगा। जब 108 बच गया, 108 को हम दोनों लोगों में बराबर बांट देंगे। 108 को दोनों लोगों में बराबर बांटेंगे
तो कितना कितना हो जाएगा, 108 को हम दोनों लोगों में बराबर बांटेंगे तो एक को 54 मिलेगा, दूसरे को भी क्या मिलेगा, 54। लेकिन हम क्वेश्चन के विपरीत जा रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है कि एक की 7 वर्ष ज्यादा है, तो हम 7 वर्ष तो हम रखे हुए हैं ना, तो हमें वो 7 वर्ष ज्यादा वाले को देनी पड़ेगी। तो 7 वर्ष जैसे ही ज्यादा वाले को देंगे तो कितना आ जाएगा, एक का 61 वर्ष आ जाएगा और एक का 54 वर्ष आ जाएगा, एक का 61 वर्ष और एक का 54 वर्ष। यही हमारे आंसर होंगे। और पूछा क्या है क्वेश्चन में, क्वेश्चन में पूछा है छोटे व्यक्ति की आयु 54 वर्ष होगी, छोटे व्यक्ति की आयु 54 वर्ष होगी, 3 वर्ष बढ़ जाए नए व्यक्तियों में, अब कौन सा है, 54 वर्ष होगी। हाँ 15वां भी सेम है, इसलिए थोड़ा गड़बड़ में कंफ्यूज हो गया था। तो हमारा 34 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब ऐसे ही 15वां सेम है, 9 का अंतर आ रहा है, 15वां क्वेश्चन भी सेम है। अब 15वां क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं एक बार। 15वां क्वेश्चन, 15 व्यक्तियों की औसत आयु 32 वर्ष है, अगर 2 व्यक्तियों को जोड़ दिया जाए तो औसत 3 वर्ष बढ़ जाता है। नई व्यक्तियों की आयु में 9 वर्ष का अंतर है, तो नए व्यक्ति में छोटे व्यक्ति की आयु बताओ। अब छोटे व्यक्ति की आयु बतानी है, ये आपको वैसे खुद करना चाहिए था, यही सेम कंसेप्ट है, यही पूरा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, बस अंतर आएगा तो यहां से, बस अंतर आएगा तो यहां से आएगा। अब ये बताओ 9 वर्ष का अंतर है, तो हम 9 निकाल लेंगे बाहर, 9 निकाल लेंगे तो 106 बचेगा। जब हम 106 को 2 लोगों में बराबर बांट देंगे तो 53 बचेगा एक का, दूसरे का भी कितना, 53 बचेगा। अब हमें बड़े वाले की अगर पूछ लेता तो हमने जो 9 निकाल के रखा था उसे हम 9 दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 62 आ जाएगा, और दूसरे का छोटे वाले का कितना आ जाएगा, 53 आ जाएगा। तो यही हमारा आंसर होगा, यही हमारा आंसर होगा। अगर अब अगला क्वेश्चन देखा जाए, अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36, 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है, यदि अध्यापक का वजन भी मिला लिया जाए तो औसत वजन 23 किलोग्राम हो जाता है, तो अध्यापक का वजन कितना होगा, अध्यापक का वजन कितना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में दे रखा है कि 14 बच्चों का औसत वजन 22 किलोग्राम है, ठीक है, यदि अध्यापक का वजन भी शामिल कर लिया जाए तो औसत 23 किलोग्राम हो जाता है। 14 का कितना है, 22 किलोग्राम है, ठीक है, 22 किलोग्राम। अब एक अध्यापक और आ गए, 14 एक 15, 14 एक 15 मतलब 15 लोग हो गए, तो इनका औसत कितना हो गया, एक 23 किलोग्राम हो गया। तो कितना बढ़ गया, 1 किलोग्राम बढ़ा सबका, 1 किलोग्राम सबका बढ़ा। मैं इतनी देर से समझा रहा हूं, आपकी समझ में तुरंत आ जाना चाहिए। अब तो कैसे कि अगर वो 22 लेके आते टीचर, अगर वो 22 लेके आते तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। दिक्कत तो किससे हुई, दिक्कत हुई हमारी इस एक से, एक बढ़ रही है, बढ़ने का मतलब है वो 1 साल सबके लिए लेके आ रहे हैं। जब सबके लिए लेके आ रहे हैं तो 15 लोग हैं, तो 15 साल एक्स्ट्रा लाएंगे तो कितना हो जाएगा, 37 वर्ष आंसर होगा इसका। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। मत 37 वर्ष नहीं, 37 किलोग्राम है, ये केजी में है, ये केजी में है, ये भी केजी में है, तो ये भी केजी में ही आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ चलते हैं। एक समूह में 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है, एक छठा लड़का उस समूह में शामिल हो गया और अब समूह में सभी लड़कों की औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ गई, छठे लड़के की ऊंचाई बताओ। सेम क्वेश्चन आ रहे हैं, इसे तो चुटकियों में करना चाहिए था। 5 लड़कों की औसत ऊंचाई, 5 लड़कों की औसत ऊंचाई 175 सेंटीमीटर है, एक और आ गया, एक और आ गया, एक और आ गया, तो औसत ऊंचाई 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, 1 सेंटीमीटर बढ़ जाती है, तो छठे लड़के की। अब ये बताइएगा, ये है छठवां लड़का, ठीक है, 175 सेंटीमीटर लेके आता तो न बढ़ती न घटती, अगर बढ़ रही है तो ज्यादा लाया होगा, सबके लिए औसत ही उतने लेके आया होगा, तो
5 और 1 ये 6 व्यक्ति हैं, तो एक एक बढ़ रही है, तो 6 ज्यादा लाया होगा, तो कितनी हो जाएगी 181। 181 सेंटीमीटर है नए वाले लड़के की। कौन सा ऑप्शन है? डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए लड़के आ जाते हैं तो औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो नए बालकों की औसत आयु बताओ। ठीक है, नए बालकों की औसत आयु बतानी है। 5 कहाँ है 38। 30 बालकों के एक समूह की औसत आयु 30 की कितनी है? 12 वर्ष है। 30 की 12 वर्ष है। जब उनमें 2 नए बालक आ जाते हैं, नए बालक 30 प्लस के 2 आ गए। अगर ये इतनी लेके आते तो कोई दिक्कत नहीं होती। 12 वर्ष और 12 वर्ष लाते तो कोई दिक्कत नहीं होती। अब आगे कह रहा है इस क्वेश्चन में औसत आयु 1/4 वर्ष बढ़ जाती है। तो ये कितने हैं? 30 और 2 32। तो 1/4 4 1/4 1/4 1/4 32 लोगों के लिए लाए होंगे। तो 32 लोगों के लिए 1/4 4 8 32 कितना आ जाएगा? 32 ही आ जाएगा। 12 दूनी 24 8 32। तो 32 साल है दोनों का योग, दोनों की आयु का योग 32 साल है। कहाँ है क्वेश्चन? तो नए बालकों की औसत आयु बतानी है। अब ये बताइएगा 2 लोगों की ये है, 2 लोगों की इतनी है। ठीक है, तो इनका एवरेज निकालेंगे तो 2 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 16। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। बस इसमें कोई भेद थोड़ी है, औसत में कुछ भी भेद नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं 39वां। 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। उनमें एक लड़के के शामिल होने से उन 5 की वर्तमान औसत आयु 15 वर्ष हो गई। तदनुसार नए लड़कों की औसत आयु कितनी है? नए लड़के की औसत आयु कितनी है? अब ये बताओ। बिल्कुल सरलता क्वेश्चन है ये, बस थोड़ा सा घुमा दिया, भ्रमित कर दिया आपको, थोड़ा सा घुमा दिया बस। कितना हुआ? 5 वर्ष पहले लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। अब ये है प्रेजेंट ये है। ठीक है, ये वाली प्रेजेंट में ये है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व ये है। ठीक है, ये वाली है। कितनी है? कितने लड़के थे? 5 लड़के। कौन से? 30 लड़के। कौन सा है? 5 लड़के। 5 वर्ष पूर्व 4 लड़कों की औसत आयु। क्वेश्चन नंबर 39 है। क्वेश्चन नंबर 39। 4 लड़कों की औसत आयु 9 वर्ष थी। अब ये बताइएगा 9 वर्ष, अब ये 9 वर्ष थी, 5 साल बाद सबकी 5 बढ़ रही है, तो एवरेज भी 5 बढ़ जाएगा। तो कितना हो जाएगा? 14 वर्ष हो जाएगा एवरेज। जब एवरेज 14 वर्ष हो गया, एवरेज 14 वर्ष हो गया, कहाँ है क्वेश्चन? 39। 14 वर्ष हो गया तो उनमें एक नया लड़का जैसे ही शामिल होता है, एक नया लड़का और शामिल होता है, तो औसत आयु उनकी 15 वर्ष हो जाती है। कहने का मतलब 1 वर्ष बढ़ गई, 1 वर्ष बढ़ गई। अगर वो 14 वर्ष ही लेके आता, कितने हैं? कितने लड़के हैं? 4 लड़के हैं, 4 लड़के, 4 और 1 5, कितने हो जाएंगे? 5 हो जाएंगे। अगर ये 14 वर्ष ही लेकर आते तो कोई दिक्कत ना होती। बढ़ कितने से रहा है? सबके लिए 1-1 लाए हैं, तो 5 लोगों के लिए 1-1 लाए हैं, तो 5 ऐड करेंगे तो कितनी वर्ष होगी उसकी? 19 साल होगी। कितनी होगी? 19 साल। ये ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 78 रन बनाता है और उसका औसत रन 2 कम हो जाता है। 19वीं पारी के बाद औसत रन बताइए। 19वीं पारी के बाद औसत रन बताइए। देखो भाइयों, मेन बात है हमें समझना है क्या हो रहा है। आ रहे हैं, जा रहे हैं, क्या हो रहा है, हम सोचेंगे तो हमारे ज़्यादा समझ में आएगा। जितना हम लिख करके, जितना रिटन में काम करेंगे, उतना हमारे लिए हानिप्रद होगा और हम सिलेक्शन से उतने ही दूर जाएंगे। इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा कराने की सोचता हूं, मौखिक जितना भी हो सके। और इसमें अगर जो क्वेश्चन आता है ना आपके ऊपर, वो मुझे नहीं दिखाई देता, ये बाद में लगता है। इसलिए मेरे ये क्वेश्चन है, इसमें ये बुक का फोटो खींचा हुआ है, इसमें यही मेरे क्वेश्चन है, बुक का फोटो है, तो मैं इसी में देख के बोलता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर है 41वां, वो 40वां। 19वीं पारी में 78 रन बनाए। 19वीं पारी में उसने 78 रन बनाए हैं। ठीक है, और उसका औसत 2 कम हो गया। 2 कम हो गया मतलब कहने का ये है, अब ये जो 78 रन बनाए हैं, औसत
औसत से कम है। औसत से कितना कम है? 19 पारियों के 2-2 रन कम हो गए। तो कहने का मतलब है 19 के 2-2 कम हुए हैं, तो कितने कम हो गए? 38। 78 प्लस के 38 कितना हो जाएगा? देखो 8 8 16 हो गया, 30 और 70 100 हो गया, तो सीधा सीधा 116। 116। अब ये बताइएगा 116 तो औसत था उसका, 116 तो औसत था, लेकिन अब क्या है, जैसे ही 19वीं पारी उसने ऐड की, औसत कम हो गया 2, औसत 2 कम हो गया। तो नया औसत क्या होगा? नया औसत क्या होगा कि 116 माइनस के 2 114। 114 यही हमारा आंसर होगा। यही हमारा आंसर कौन से ऑप्शन में है? बी, ऑप्शन नंबर बी में हमारा ये आंसर है। अब देखते हैं 41 नंबर क्वेश्चन। एक बल्लेबाज 15वीं पारी में 58 रन बनाता है और इस प्रकार औसत में 3 की वृद्धि हो जाती है। 3 की वृद्धि हो जाती है, तो 3 की जैसे ही वृद्धि होती है तो हमें पता चल जाता है कि जो इसने रन बनाए हैं वो औसत से ज़्यादा हैं। औसत से ज़्यादा हैं। 15वीं पारी में 58 रन बनाए हैं। 58 रन बनाए हैं, इस प्रकार औसत में 3 की वृद्धि हो गई। अब ये बताइएगा 15 पारी थी, वो औसत से 3 रन ज़्यादा बनाए होंगे। मतलब कहने का ये है जो 3 रन औसत में वृद्धि हो रही है, तो क्या कर रहा होगा वो कि सबके लिए 3 रन एक्स्ट्रा लाया होगा 15 पारियों के लिए। तो 15 गुणा 3 कितना हो गया? 45 रन बनाए हैं, इतने एक्स्ट्रा लाया है, इतने। तो एवरेज हमारा कितना होगा? 58 में से 45 जाएंगे, 13 हमारा औसत था। 13 हमारा औसत था। तो अब पूछा है 15वीं पारी के बाद का औसत पूछा है, तो 13 औसत था हमारा 13 औसत तो था, लेकिन 15वीं पारी में 58 रन जैसे ही डाले उसने, एवरेज 2 बढ़ गया। कितना हो गया? 15। एवरेज हमारा कितना आएगा? आंसर 15। ऑप्शन नंबर कौन सा है? 15वीं पारी में कितना बढ़ रहा है? 3 बढ़ रहा है भाई साहब, 3 बढ़ रहा है, 2 नहीं बढ़ रहा, 3 बढ़ रहा है। 3 जैसे बढ़ रहा है तो कितना हो जाएगा हमारा? ये आंसर हो जाएगा 16। 3 बढ़ रहा है तो आंसर हो जाएगा 16। ये ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। एक स्कूल में 34 छात्र का माध्य भार 42 है। एक स्कूल के 34 छात्रों का माध्य भार 42 वर्ष है। तो 42 किलोग्राम है श्रीमान, 42 किलोग्राम है। 42 किलोग्राम है। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाए तो माध्य 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का भार बताइए। अब इसमें लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। 34 छात्रों का माध्य भार 42 किलोग्राम है। 42 किलोग्राम ही अगर वो लेके आते तो कोई दिक्कत न होती। दिक्कत कब हुई है? जब वो 400 ग्राम एक्स्ट्रा ला रहे हैं। 400 ग्राम बढ़ रहा है, 400 ग्राम बढ़ रहा है। हमारे कितने थे? 34 छात्र थे, ठीक है। 34 छात्रों का कितना था? 42 किलोग्राम था। एक और बढ़ गए तो 35 हो गए। ये इनका 400 ग्राम प्लस हो रहा है। कहने का मतलब है 0.4 kg, 0.4 kg बढ़ रहा है। तो 0.4 kg कितने का? 35 के लिए बढ़ा रहे हैं। ये 35 के लिए, 35 दूनी 70 दूनी 140, 140 पॉइंट का 0 गायब हो जाएगा। 14 हो गया, ये हो गया 14। तो 42 और 14 कितने होते हैं? 56। कितने होते हैं? 56। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी में है, यही करेक्ट आंसर है। एक क्रिकेटर 10 पारियों का औसत रन 60 है। एक क्रिकेटर के 10 पारियों का औसत रन 60 है। तो बताइए 11वीं पारी में वह कितने रन बनाए ताकि औसत बढ़कर 62 रन हो जाए? उन्होंने धीरे से कह दिया 62 रन हो जाए। तो 62 रन हो जाने के लिए क्या है? हमें एवरेज से एक्स्ट्रा बनाना पड़ेगा। 10 का कितना है? 60 है। हमें 11वीं पारी में कितने रन बनाए कि 62 हो जाए? कितना एक्स्ट्रा एवरेज बढ़ रहा है? 2। हमें 60 तो बनाने ही बनाने हैं एवरेज को मेंटेन रखने के लिए, लेकिन अब 2 बढ़ाना है तो 11 पारियों के लिए 2 एक्स्ट्रा लाने पड़ेंगे। तो कितने? 22। कितना हो गया? 82 रन हमारे बनेंगे, तब हमारा एवरेज 2 बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन। अब
टाइप अगला है जैसे कि समूह से कोई व्यक्ति निकाल दिया जाए। तो अगला क्वेश्चन है 44 नंबर क्वेश्चन है, इसे गौर से ध्यान से पढ़ेंगे हम। तो 44 नंबर क्वेश्चन दे रखा है 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें से एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 2 की कमी आ जाती है, तदनुसार निकाली गई संख्या कितनी होगी बताइएगा। चुपचाप से कमेंट में कमेंट कर दो। अब तो इतने क्वेश्चन कर लिए हैं कि मुझसे पहले आंसर दे सकते हो। 5 संख्याओं का औसत कितना है 27 है, 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि उनमें एक संख्या निकाल दी जाए तो औसत 2 की कमी हो जाती है, तो संख्याएं रह गई 4। अब औसत रह गया 25, कितने की कमी आ गई 2 की कमी आई। कितना, अगर वो 27 लेके जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, 27 लेके जाता तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन उसका क्या हुआ लेके चल। अब यहाँ पर जैसे ही वो निकला ना, इनमें कमी आ गई। कमी आने का मतलब क्या है कि ये एक्स्ट्रा ले गया, इनमें से भी ले गया, इसलिए घट गए। तो 2 2 2 2 चारों का ले गया है, चारों का 2 2 2 2 ले गया है, तो कितना हो गया 8। तो ये कितना हो गया 8 हो गया। अब 27 और 8 कितने होते हैं 35, तो 35 किलोग्राम उसका वजन होगा भाई साहब। कितना होगा 35 किलोग्राम होगा श्रीमान, 35 किलोग्राम। इसे आप देखो, हमें ये नहीं करना कहाँ जोड़ना है कहाँ घटाना है, हमें ये समझना है हमें करना क्या है, क्या कमी हो रही है, किस वजह से हो रही है, बढ़त हो रही है तो किस वजह से हो रही है, ये ध्यान में देना है। क्वेश्चन नंबर 45, 50 संख्याओं का औसत 38 है, यदि 2 संख्याएं अर्थात 45 और 55 हटा दी जाएं तो शेष संख्याओं का औसत कितना रह जाएगा। बस इतना छोटा सा आंसर क्वेश्चन है, इतना छोटा सा क्वेश्चन है, इसे आप करने में झिझक रहे हो, झिझकना नहीं है, हमें आंसर निकालना है। 38 है, अब हमने 45 और एक 55 निकाल दी, 45 और 55 निकाल दी। अगर ये 38 38 लेकर के जाते, 38 38 लेकर के जाते, 38 38 लेकर के जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ये ले गए कुछ एक्स्ट्रा। कितना ले गए, ये 7 ले गया और ये कितना ले गया 17 ले गया, तो ये इतना एक्स्ट्रा हमारा ले गए। ये एक्स्ट्रा ले जाने का मतलब क्या है कि उनमें जो वहां पे स्टोर था, जो इकट्ठे लोगों का था, उसमें कमी आ गई। कितना हो गया ये 17 और ये कितने 24 होते हैं, 24 क्या किलोग्राम था, क्या था ये 50 का औसत 38 था, ठीक है, कुछ नहीं दे रखा है। अब ये बताइएगा 24 की कमी आएगी कि नहीं आएगी। 24 अगर ये एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं तो 24 एक्स्ट्रा ले जा रहे हैं, 2 तो चले गए, तो बचे कितने लोग 48 बचे। तो 48 बचे तो देखो 38 तो उनका रहना नहीं, अब 38 से कम हो गया, कितना ये 24 कम हो जाएगा। 24 कितने लोगों का 48 लोगों का, तो 1/2 आएगा, तो 1/2 0.5 होता है, तो 38 माइनस के 0.5 तो कितना आ जाएगा 37.5। यही हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी में आंसर है ये, और हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही है। अब ऑप्शन नंबर बी ही है। अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है, कौन सा 40। 5 संख्याओं का औसत 140 है, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, यदि उनमें से एक संख्या हटा दी जाए, अलग कर दी जाए, तो शेष 4 का औसत 130 रह जाता है, तो हटाई गई संख्या कौन सी। अब ये बताओ, बिल्कुल सरल, बिल्कुल सरल। 140 एक संख्या हटा दी तो 4 का कितना रह गया 130, कितने की कमी आई 10 की कमी आ गई। 10 की कमी कितने लोगों में आई 4 लोगों में। अगर वो 140 ले जाते तो कोई दिक्कत नहीं होती, ले गए वो एक्स्ट्रा, तो ले गए एक्स्ट्रा कितना 10 लोगों का 10 लोग मतलब 10 ले गए, 4 लोगों का 10 10 तो कितना 40, तो कितना आ जाएगा वो संख्या हो जाएगी 180 ऑप्शन नंबर सी। अब क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे। 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका की औसत आयु 15 वर्ष है, यदि शिक्षिका की आयु हटा दी जाए तो औसत 1 वर्ष की कमी आती है, तो शिक्षक की आयु बतानी है। अब ये बताओ, पहले शिक्षक हो रहे थे शामिल, अब हो रहे हैं बाहर। 14 छात्रों और उनकी एक शिक्षिका, 15 लोग हैं, 15 वर्ष है, ठीक है। शिक्षक को हटा दिया जाए तो 14 रह गए और 1 वर्ष की कमी आई, तो कितने की आई 1 वर्ष की कमी।
अगर वो 15 वर्ष ले जाती तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी। दिक्कत हो गई कि एक की कमी आई, एवरेज में एक की कमी। एवरेज का मतलब है सबका, जितने भी लोग बचे हैं उनका एक एक कम हो गया, एक एक कम हो गया, तो एक एक कम हो गया। लेकिन ये ज्यादा ले गई है तभी तो हुआ है। 15 तो ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे? 14 इंटू में एक तो कितना है? 29 साल। 29 साल आंसर हमारा होगा कितना? 14 है ना। क्वेश्चन एक बार दोबारा से पढ़ते हैं, कहाँ है? हाँ सही है, 47 नंबर का ए ऑप्शन सही होगा। 47 क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए सही है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ जैसे ही हम चलेंगे तुरंत से हमारा आंसर आ जाना चाहिए। जैसे कि 24 लड़कों तथा उनके एक शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। 24 और एक 25 हो गए, ठीक है। 24 प्लस के एक कितने हो गए? 25, यानी कि 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो 1 वर्ष की कमी आती है, 1 वर्ष की कमी आती है। अब ये बताइएगा, वो 15 वर्ष ले जाती शिक्षिका तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली थी, लेकिन उन्होंने एक छल किया, कपट किया कि हमारी वो 24 लोगों की एक एक वर्ष और ले गई, तो कितनी हो गई? 24 वर्ष एक्स्ट्रा ले गई तो कितना हो गया? 39 वर्ष। तो वो कितनी एज है उनकी? 39 वर्ष। अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं, आ रहा है इसमें, नहीं 50 नहीं 49। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं। 6 संख्याओं का औसत 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। 6 संख्याओं का औसत 20 है, अब एक संख्या हटा दी तो औसत 15 रह गया। कितने की कमी हुई? 5 की कमी हुई। जब 5 की कमी होती है ना तो क्या हुआ? वो एक्स्ट्रा ले गए होंगे। 20 तो ले ही गए, लेकिन 5 लोगों की 5 और ले गए। 5 इंटू में 5 कितना हो जाएगा? 25 और 20 45 साल। तो आंसर हमारा हो जाएगा डी ऑप्शन, ठीक है। अब इससे आगे करेंगे नेक्स्ट सेशन में। और अपने चैनल को जितना सपोर्ट कर रहे हो ना, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो अपने दोस्त हैं उनको भी बताओ कि इस चैनल पर ऐसे ऐसे मैथ चल रहा है और इसे आप करके आप अपना सिलेक्शन ले सकते हो, ठीक है दोस्तों। आज मेरी कुछ आवाज़ चेंज है, मुझे हो गया है जुकाम। जो मैं ड्यूटी में गया था तो उसमें थोड़ी वहाँ पर सर्दी थोड़ी ज़्यादा थी, जिससे आवाज़ में थोड़ा बदलाव सा है। और वीडियो को आप जितना भी शेयर कर रहे हो उसके लिए भी काफ़ी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और यहाँ तक आप सेशन देख रहे हो और मुझ पर जो विश्वास कर रहे हो ना, उसके लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद। और चलते हैं, अब मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। जय हिंद, जय भारत।